तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा टेस्ट पेपर 8 डिस्कस होने वाला है और इसमें इसका टॉपिक क्या होगा, आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट लाइव में मुझे अगर कह रहे थे कि भैया पीरियडिक टेबल एक बार आप करवा दीजिएगा। तो पीरियडिक टेबल हम लोग दो क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि दो टेस्ट पेपर में कंप्लीट करेंगे। और पीरियडिक टेबल से 2 से 3 क्वेश्चन आप चाहे पीआरटी में हो या कॉमन पेपर में हो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा ही आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। हमको लगता है कि ये दोनों वीडियो अगर आप देख ले तो शायद ही आपका पीरियडिक टेबल से कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी लिया गया है जो कि बहुत ऐसा माइनर सा चीज भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप होमवर्क सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या इस तरह के पीडीएफ को पाना चाहते हैं जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइए। वहां पे हम रोज आपको साइंस का, हिस्ट्री का, मैथ्स का क्वेश्चन देते हैं और देखते देखते आपका टियर 4 का तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम रोज रात के 8:15 बजे 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो देखते देखते आपका जो 2-3 महीना में अच्छा खासा तैयारी हम करवा देंगे। हम जनवरी से करवा भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप भी जरूर जुड़िएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, आज का टेस्ट सीरीज को। तो हम देखेंगे टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। देखिए, आवर्त सारणी में पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। मतलब तत्व, पीरियोडिक टेबल आया कहां से, किसके दिमाग की उपज है या कैसे बना। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। लोथर मेयर ने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, मेंडलीफ ने किया था या डोबरनियर ने किया था। तो एक का क्या हो जाएगा, डी। किसने किया था, डोबरनियर ने किया था। आपको याद होगा डोबरनियर का त्रिक। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। त्रिक का नियम किसने दिया था आपको बताना है। लोथर मेयर ने दिया था, डोबरनियर ने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था, डोबरनियर ने दिया था। याद रखिएगा, त्रिक का नियम किसने दिया था, तो डोबरनियर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों से संबंधित जो अष्टक नियम आया था वो किसने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। इसको क्वेश्चन है ड्रमा ने, दूसरा है डोबरेनर ने, तीसरा है न्यूलैंड्स ने, चौथा है मेंडलीफ ने। तो इसका आंसर क्या है, 30 का सी। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। त्रिक का नियम पूछेगा तो डोबरनेयर ने, ठीक है। वहीं अगर अष्टक नियम आपसे पूछ जाएगा तो कौन दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, याद रखेंगे। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। किसने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। ऑप्शन ए मेंडलीफ, बी मोसले, सी डाल्टन या डी रदरफोर्ड। 4 का क्या होगा, ए होगा। मेंडलीफ ने सबसे पहले किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात होगी तो हम लोग किसके पास चले जाएंगे, मोजले के पास चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन वहीं पे है, देखिए। इसलिए हम आपको बोले ना, पीरियोडिक टेबल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये 2 टेस्ट सीरीज बस आप देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का बी डोबरेनर ने, सी मेंडलीफ ने या डी मोसले ने। तो किसने किया था, 5 का डी। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे आपको किसने किया था, मोसले ने किया था। अगला देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। कह रहा है कि मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाया ना, उसमें तत्वों को किस आधार पर वर्गीकरण किया था। परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु आयतन पर, परमाणु घनत्व पर। तो किस पे किया था, परमाणु द्रव्यमान पे किया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परमाणु संख्या पर किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोजले का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है आधुनिक आवर्त सारणी का जब बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या है, परमाणु आयतन है या परमाणु घनत्व है। तो क्या होगा, परमाणु संख्या है। याद रखिएगा क्या होगा, परमाणु संख्या, यानी कि 7 का बी हो जाएगा। 8वां नंबर हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोजले वाला में परमाणु संख्या है, वहीं मेंडलीफ वाला में परमाणु द्रव्यमान है। एटॉमिक नंबर है मॉडर्न वाले में और एटॉमिक मास है मेंडलीफ वाले में। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 7 है, 9 है, 16 है या 18 है। तो कितना है, 18 है। याद रखिएगा, ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। पीरियड्स कितने हैं, तो 7 है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों, पीरियड की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता है पीरियड की कुल कितनी संख्या है, तो 7 है। कितनी संख्या है, तो 7 है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित
व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किसमें किया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आंसर हमारा 10 का डी हो जाएगा। 11वां नंबर के पास जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। किस वर्ग, ऐसा जो वर्ग, जो 18 वर्ग अभी आप पढ़े कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, कौन सा वर्ग को हम सिक्का धातु कहेंगे, कॉइन मेटल कहेंगे? कौन से वर्ग को? 11वां का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा होगा? 11वां वर्ग जो है उसको सिक्का धातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 12वां नंबर कहते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ऐसा तत्व जो शून्य समूह में रखा जाता है उसे किस नाम से जाने जाते हैं? वो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए हैलोजन के नाम से, ऑप्शन बी क्षार धातुएं, सी क्षारीय मृदा, डी निष्क्रिय तत्व। किस नाम से रखा जाता है? तो 12 का डी निष्क्रिय तत्व के नाम से रखा जाता है। अगला है कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सा है? चांदी है, सोना है, पारा है या ऑस्मियम है? कौन सा है? डी है। 13 का डी। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है या लिथियम है? तो कौन सा है? लिथियम है। याद रखेंगे आप। 14 का क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है या क्लोरीन है? तो कौन सा है? 15 का बी है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है या नाइट्रोजन है? तो 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला देखिए, आवर्त सारणी के अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में जो है अधातु को किस ओर रखा गया है? दाहिनी ओर रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है, बीच में रखा गया है या कोई नहीं? तो 17 का क्या हो जाएगा? ए, दाहिनी ओर रखा गया है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दाहिनी ओर रखी गई तत्व किस प्रकार की हैं? धातुएं हैं या अधातुएं हैं? तो आप क्या मारेंगे? अधातु हैं। याद रखिएगा, अधातु दाहिनी ओर है, वहीं धातु की बात करें तो वो किसी ओर है? बाईं ओर है, मतलब शुरुआत में ही है वो। अगला देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आप में क्या, कौन सा चार्ज चढ़ा लेता है? निगेटिव चार्ज चढ़ा लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, अधातु कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे या यौगिक कहेंगे? तो 18 का क्या होगा? बी होगा। क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे भी उल्टा के वो पूछ देगा कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन का करती हैं, क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, त्याग करती हैं। तो आप क्या देंगे? ग्रहण करती हैं। धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्व का जो गलनांक है वो उच्चतम होगा? 2a का, 3a का, 4a का या 5a का? तो किसका होगा? 19 का सी, 4a का जो तत्व होगा ना उसका गलनांक काफी उच्च होता है। क्वेश्चन उल्टा कैसे पूछ देगा कि 4a के तत्व का गलनांक कैसा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उच्च होता है। 4a के तत्व का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। याद रखेंगे। अगला देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? इसमें से कोई भी नहीं। 20 का क्या होगा? ए, बढ़ती है। आवर्त में क्या होगा? बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रति क्या परिवर्तन होता है? बाएं दाएं से जाने पर, ठीक है, दाएं से अगर बाएं आप जाएंगे तो क्या होगा? तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, क्या होगा? बढ़ेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व के वर्ग जो है उसका उच्च होता है? 5a का, 4a का, 7a का, 8a का? किसका होता है? तो 21 का सी। याद रखिएगा किसका होता है? 7a का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। आपको पूछा जाएगा कि 7a की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उच्च होती है, निम्न होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? उच्च होती है। याद रखिएगा 7a का। अगला देखिए, आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में?
कितना में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है। एस हो गया, पी हो गया, डी, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यही 4 ब्लॉक है, एस है, पी है, डी है, एफ है और कोई ब्लॉक नहीं है। अगला देखिए कह रहा है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो बताया आपको 4 ब्लॉक, उसमें से ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसका अगर यौगिक बनाएगा, तत्व कोई यौगिक बनाएगा तो रंगीन होता है सामान्यतः, मतलब मैक्सिमम टाइम वो रंगीन तत्व बना यौगिक बनाता है। ऐसा कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एस ब्लॉक के जो तत्व है ना वो जब यौगिक बनाएंगे तो जनरली कैसा बनाएंगे, रंगीन बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एस ब्लॉक के तत्व किस तरह के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रंगीन। अगला देखिए क्या करा है 24 नंबर, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। जब कोई उदासीन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। तो क्या कहेंगे बताइए, तो 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। जब कोई जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, जब कोई उदासीन तत्व यानी कि न्यूट्रल तत्व जो है, कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा जो होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 24वां नंबर, 25वां नंबर क्या कह रहा है, 25वां नंबर कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों का मुद्रा धातु कहते हैं। किसे मुद्रा धातु कहते हैं आपको बताना है, 1A, 2A, बी या 3A। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर सी हो जाएगा। बी को कौन सा धातु कहते हैं, मुद्रा धातु कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडलीव का संबंध किस देश से था। मेंडलीव किस देश से थे, फ्रांस से थे, रूस से थे, यूएसए से थे, इटली से थे। किस देश के थे मेंडलीव आपको बताना है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, रूस से। मेंडलीव कहाँ से थे, रूस से थे, याद रखिएगा। अगला है 27 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। ऐसा कौन सा समूह है, समूह की संख्या कितना है, 18 है, जिसमें केवल 7 ही तत्व है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कौन सा होगा 27 का, ए होगा। ए जो समूह है ना, पहला समूह, उसमें कितने तत्व हैं, 7 ही तत्व हैं, याद रखिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। कौन सा ऐसा वर्ग का तत्व है जिसको क्या कहते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। 5A है, 6A है, 7A है या 4A है। तो कौन सा होगा, 28 का बी होगा। याद रखिएगा 6A के जो तत्व हैं उसे कौन सा कहते हैं, अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। अगला देखिए, किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है। ऐसा कौन सा वर्ग है बताना है, उसमें पाए जाने वाले जो तत्व है उसकी संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। 1A है, 2A है, 3A है या 4A है। तो कौन सा आंसर होगा, 29 का क्या होगा, 2A होगा, याद रखिएगा। 30वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, सबसे हल्का तत्व है। ये क्वेश्चन तैयारी में आ चुका है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या सोडियम है। तो कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा, लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम होगा या सोडियम होगा। तो 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा होगा, सॉरी धातु तत्व कह रहा है, धातु तत्व। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होगा, तो एल्यूमिनियम होगा, याद रखिएगा। अगला 32वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यहाँ सिर्फ तत्व है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या लोहा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। याद रखिएगा संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, सिर्फ तत्व का बात होगा तो ऑक्सीजन होगा, धातु तत्व का बात होगा तो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा, याद रखिएगा। अगला देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त कैसा रहता है, ऐसे ऐसे। ये तो बताना ही भूल गए। ठीक है, पहले ये वाला ऐसे ऐसे जो लाइन रहता है, सोया वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और ऐसा 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 जो होता है उसको ग्रुप बोलते हैं। ये 18 होता है और ये पीरियड सोया वाला लाइन 7 होता है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होगा, सबसे लास्ट में कौन सा रहता है, इनर्ट गैस रहता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, सी हो जाएगा। ठीक है,
33 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए प्रत्येक आवर्त का हाँ कर लिए। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य, तो पहला सदस्य जो है वह कहाँ से शुरू होता है? 34वां नंबर कि एक क्षार धातु से, एक हैलोजन से, एक अक्रिय गैस से, एक उपधातु से। देखिए उपधातु तो यहाँ पे आ जाएगा, हैलोजन उसके जस्ट बाद आ जाएगा और अक्रिय गैस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में अक्रिय गैस आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या बचा? एक क्षार धातु से शुरुआत होता है। याद रखिएगा पीरियड का शुरुआत एक क्षार धातु से होता है और खत्म कहाँ पे होता है? तो इनर्ट गैस पर खत्म होता है। 35वां नंबर और आज का लास्ट सवाल है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के पहले और दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक देकर हमें मोटिवेट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।